सुबह के 6 बज गए हैं। शहर में शांति है। काम करने वाले अपने अपने काम पर लग गए हैं। प्रकृति भी अपने काम पर लग गई है। सूर्य निकल आया है, हवा चल रही है, चिड़िया उड़ने लगी हैं, उड़ उड़ कर अपने खाने की व्यवस्था करने लगी है। मैं थोड़ी लेट हो गई। कभी कभी लेट होना नहीं होता है, क्योंकि हम ज़िंदगी में कभी भी लेट नहीं हुए होते हैं। बस ये होता है कि हमें लगता है कि हम लेट हो गए हैं, बट हमारी ज़िंदगी को हम नहीं चला रहे होते हैं। ज़िंदगी अपने आप अपने रास्ते फिगर आउट कर रही होती है। हमें बस लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। सब कुछ दुनिया में अपने आप हो रहा है। सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी थी, इसलिए मैंने सबसे पहला काम किया, पानी गर्म करके बाहर बैठ गई पानी पीने के लिए। सोच दिमाग में बहुत कुछ चल रही है, अभी बाद में बताया जाएगा। आज बहुत काम भी है, अभी लेट हो गया है तो 2 घंटे टाइम पीछे हो गया है। टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट कितनी बार सुनते हैं हम, लेकिन अभी अप्लाई नहीं कर सकते। बट पीछे वाले टाइम को भूलकर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। तो आज मैं सोशलॉजी ऑप्शनल है मेरा, जिसका मैं चैप्टर 7 कर रही हूँ। चैप्टर 7 है सोशोलॉजिकल थियोरीज ऑफ पावर। सोचो एक बार, कितनी बड़ी चीज़ होती है। पावर की मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जो बोलती है वो है अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, अ रिलेशनशिप इन विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर्स। सोचो तुम्हारे पास, हम सबके पास पावर है, और हम अपने पावर को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमारी पर्सनालिटी पे निर्भर करता है। आपकी कही हुई हर बात, हर चीज़, हर एक्शन समवेयर और एवरीवेयर आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि क्या तुम्हारा ये जो तुम्हें पावर नेचर ने या फिर इंटरनेट ने या फिर जिस भी चीज़ ने आपको ये पावर दी है, क्या आप उस पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें कर सकती है, या तो इसको निगेटिव, या तो ये निगेटिव वे में भी जा सकती है, या तो ये पॉजिटिव वे में भी जा सकती है। इट्स अप टू यू कि आप अपनी पावर को कैसे यूज़ करोगे। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि यूज़ योर पावर एफिशिएंटली, क्योंकि हमें ज़िंदगी में सारी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं मिलती हैं। उसको छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो आज आई है मेरे पास ये नई बुक। ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की, एंड दिस बुक इज़ very unique. You know why? Because it is 10,000 plus objective general studies, MCQs for civil services as well as for other exams. So दिस बुक इज़ सो नाइस। इसमें सबके सारे सब्जेक्ट के कंटेंट अलग अलग दिए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो एग्ज़ाम POV से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की इनिशिएटिव, जो भी गवर्नमेंट ने नई नई इनिशिएटिव्स लॉन्च की है उसकी, मेजर इवेंट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज तथा कुछ एग्ज़ाम स्पेशल चीज़ें जैसे बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब भी चैप्टर दिए गए हैं। एंड दिस बुक इज़ सो नाइस। इसमें सबसे पहले 10 प्रिंसिपल्स टू क्रैक एनी एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। एंड दिस बुक इज़ सो नाइस दैट कि आपको क्वेश्चन आंसर सब साथ साथ मिल सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर उसके नीचे ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक की। एंड ये ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एंड दिस बुक इज़ सो गुड फॉर UPSC एज वेल एज स्टेट PCS, और उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैंकिंग और रेलवेज इन सब के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। सो दिस बुक इज़ सो नाइस। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा MCQs हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते। ये दिशा पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है। ये बुक 10 सेक्शन एंड 52 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। प्लस ये बुक रिवीजन एंड फाइनल प्रैक्टिस के पर्पस से बनाई गई है। ये बुक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर जगह पे अवेलेबल है। यू कैन चेक इट आउट।
तो अभी मैंने अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में लिया है ये 4 बादाम और 1 अखरोट, एंड मैंने ये चना एंड मूंग भी भिगाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं ये चना एंड मूंग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, एंड दिस इज़ गुड बिकॉज़ मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वो सब। एंड बिकॉज ऑफ आज सैटरडे है तो मैं जो है सी सैट की क्लासेस कर रही हूँ। तो सी सैट में आई एम डूइंग रीजनिंग, क्योंकि सी सैट जितना टफ़ आया था, मैथ्स भी बहुत टफ़ आई थी, तो उसके लिए सी सैट को फॉलो करना आई थिंक मुझे लगता है कि हर वीक में, हमेशा नहीं, हर रोज़ तो हम नहीं कर सकते, बट वीक का 2 दिन निकालो, सैटरडे एंड संडे, सी सैट पे फुल्ली फोकस हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आज के टाइम में एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ इजी नहीं रह गई है, हल्के में कुछ किसी को भी नहीं लेना है। अगर कोई भी तुम्हारा एक एरिया वीक है तो तुम्हें ये मान के चलना है कि 50% तुम्हारे चांस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सी सैट की क्लासेस करने के बाद मेरी हिस्ट्री की क्लासेस है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसकी नोट्स भी बनाएंगे। वो कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे को दिया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, वो वाला करना है। एंड 1 क्वेश्चन और है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। एंड काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे सोचा था, जब मैंने ट्रांस फैट्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाऊँगी। बट मेरा ये जो सोच थी ना, ये काफ़ी दिनों तक रह नहीं पाई यार। आज मैं मार्केट से, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सी सैट की क्लासेस 3-4 घंटे की क्लास थी, उसको ख़त्म करने के बाद तो मैं गई मार्केट से, चिप्स एंड चाय लेके आई, तो चिप्स खाए। एंड मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि अगर मैं सी सैट पढ़ रही हूँ, आप लोगों के लिए भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा चाहिए तो बताना, मैं अच्छे से एक वीडियो बना दूँगी, उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मेरे को आए बहुत ज़्यादा रिस्पांस तो नहीं, बट कुछ लोगों के रिस्पांस आए कि हाँ दीदी बताने, हाँ शेयर ज़रूर करना कैसे क्या पढ़ना हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल वाला जो संडे वाला ब्लॉग रहेगा, एक्चुअली ये ब्लॉग है सैटरडे का, तो संडे का जो भी ब्लॉग रहेगा मैं उसमें अच्छे से पूरा बता दूँगी सॉल्व करके, जो भी मैंने क्यूब वाले, क्योंकि अभी मैं क्यूब वाले क्वेश्चन कर रही हूँ, तो क्यूब वाले जो भी हैं वो सब समझा दूँगी। बिकॉज़ जो रीजनिंग होती है वो नॉर्मल मैथ से थोड़ी डिफरेंट होती है। बिकॉज़ रीजनिंग में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल मैथ से रीजनिंग सॉल्व करने चले जाओगे तो आपको 1 घंटे लगने वाले हैं, 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट हो जाएगा। बट जो रीजनिंग की ट्रिक होती है उससे वो सवाल 1 सेकंड में, मतलब ऐसे देख के, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप देख के कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि एज अ मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट आई कैन से दैट, मुझे ऐसे पहले लगता था कि मैं रीजनिंग में परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ, वो करके सॉल्व कर रही हूँ, तो वो जो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, और वैसे रीजनिंग बहुत इजी होती है तो मैं जो कल वाला ब्लॉग आएगा उसमें थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे क्यूब सॉल्व करना है, क्योंकि मैं अभी वही पढ़ी हूँ। बाकी जब आरसी वगैरह करूँगी तब आप लोगों को अच्छे से बताया करूँगी। रूम पे आके मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, और खाना रूम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने बनाया अपने लिए पास्ता थोड़ा सा, तो अब मैं खाऊंगी पास्ता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।